हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले माघ मास महात्म्य के अध्याय 22 में आपने जाना था उस स्तोत्र के बारे में जिससे ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। उस योग का नाम था योग सागर। वेद द्युति का बनाया हुआ वह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। इसके बाद लोमश ऋषि ने पिशाच मोक्ष की जो कथा सुनाई उसका वर्णन अब आप सुनिए माघ मास महात्म्य के अध्याय 23 में। आज का अध्याय शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर अनुरोध करूंगी, जो भी भक्त मेरे इस चैनल पर पहले से भागवत कथा के अध्यायों का रसपान कर रहे थे, अगर आप भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि भागवत कथा के सभी अध्याय अब मैं अपने दूसरे चैनल पर सुना रही हूँ। इसके अलावा आप मेरे चैनल की पोस्ट को भी जरूर फॉलो किया करें, क्योंकि मैं पोस्ट के माध्यम से भी आपको हर दिन भागवत कथा के अध्याय भी बताती रहती हूँ। आइए रसपान करते हैं माघ मास महात्म्य के अध्याय 23 का। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े और रथ आदि थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। वह नित्य प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता था, उनकी पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव की पूजा भी सदैव किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा क्रीड़ा भी करता था। हीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बात हुई। पाखंडी कहने लगे कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सभी वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा और भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के ही समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। इसलिए शिव पूजन में किसी भी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन भी उत्तम होता है और भगवान शिव के सिवाय किसी दूसरे का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वी को अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाले को श्री हरि का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव जी का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव जी के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। अब उस राजा ने श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य करने भी बंद कर दिए। श्री विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और कहने लगा, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन कीर्तन किया करते थे, अब वह उनको दुख देने लगा था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता हुआ वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहने लगा और क्रोध करने लगा। वह राजा जो कभी सदाचारी और दान पुण्य करने वाला था, अब वह दुराचारी हो गया। वह गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था।
पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि का दान देने लगा। उनके सभी कार्य करने लगा, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखने लगा। साथ ही उसने नगर में ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि श्री हरि का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने जब पिटवा दिया तो उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को ही छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीने लगे थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार प्रजा अन्न के अभाव से सड़ा गला अन्न भी खाने लगी थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर वह राजा अब काल रूप की तरह शासन करने लगा था। कुछ समय के पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। वह राजा यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर उसे चलना पड़ा। जहां सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से उसे पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह पापी राजा यमलोक में पहुंच गया। यमलोक में पहुंचने के बाद उस राजा के साथ क्या हुआ, इसका वर्णन आप माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले माघ मास महात्म्य के साथ साथ जितने भी व्रत कथाएं हैं उनकी जानकारी भी समय से प्राप्त हो सके।